70 से भी ज़्यादा बैंक्स हमारा देश में ऑपरेट करते हैं। क्या आप लोगों को पता है बैंक्स कैसे काम करते हैं? हम लोग जब भी जाते हैं सेविंग अकाउंट खोलते हैं, बट सेविंग अकाउंट्स के अलावा भी और भी कुछ टाइप का अकाउंट्स होते हैं। क्या आपको पता है? और वो क्या क्या टाइप का अकाउंट होता है? उनमें से एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये पता है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं बैंक्स कैसे काम करते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है और उससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। हाय एवरीवन। सो बैंक्स क्या होता है? बैंक्स इन जनरली हमारा पैसा को सेव करके रखता है। हम लोग अगर खुद के पास रखें तो चोरी होने का चांसेस है या और किसी टाइप ऑफ लॉस होने का चांसेस है, तो हम लोग बैंक में रखते हैं ताकि बैंक वो पैसा को सेफ गार्ड करके रखें। ठीक है, तो इन शॉर्ट बेसिकली हम लोग बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं। ठीक है, उसी पैसा को बैंक किसी दूसरे को लेंडिंग करता है, विच मीन्स लोन के आकार में देता है। ठीक है, और उस लोन से वो इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, तो बैंक के लिए कमाना कैसे होता है कि वो लोन दे के इंटरेस्ट कमाता है। ऑब्वियसली हम लोग जब डिपॉजिट रखते हैं हमें भी कुछ इंटरेस्ट मिलता है, और बैंक जब दूसरे को लोन्स देते हैं उससे भी वो इंटरेस्ट कमाते हैं। ठीक है, सो बैंक जो दूसरे को लोन्स देते हैं उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो उनका कमाई ज़्यादा होता है, और वो हम लोग को जो इंटरेस्ट देते हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर वो इंटरेस्ट रेट कम होता है। ठीक है, ताकि वो जो डिफरेंस होता है वो उनके लिए काइंड ऑफ इनकम होता है। उस इनकम से वो काफ़ी एक्सपेंसेस करते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, प्लस बैंक का जिस बिल्डिंग में बैंक्स का ऑफिस रहता है उस बिल्डिंग का रेंट वगैरह देना, और जो भी एक्सपेंसेस होता है उस इनकम से वो एक्सपेंसेस करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस डिपॉजिटिंग एंड लेंडिंग सर्विस, बैंक और भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि कोई बिल पेमेंट करना। हमारे पास अकाउंट है, सो बैंक अकाउंट यूज करके हम बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यूपीआई के साथ ट्रांजैक्शन करना, मनी ट्रांसफ़र, या कहीं स्कूल कॉलेज का फ़ीस पेमेंट करना, या आप कोई फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो उस कंट्री का करेंसी लेना। ठीक है, ये सारे चीज़ें हम बैंक से भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम मनी सेफली रख सकते हैं। उस मनी को यूज करके बैंक किसी को लोन्स देते हैं। अपार्ट फ्रॉम लोन्स एंड डिपॉजिटिंग और भी कुछ सर्विसेज हमें मिलता है थ्रू बैंक्स। ठीक है, जिससे हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी करने में चीज़ें ईजी हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं बैंक में कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। बैंक में एक होता है सेविंग्स अकाउंट, जो हम लोग बनाते हैं अकाउंट, दैट इज सेविंग्स अकाउंट। स्टूडेंट्स लोगों के स्टूडेंट्स अकाउंट होते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट। सिमिलरली करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट दैट इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, वो करंट अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और होता है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में अगर मैं कुछ लोन लेता हूँ या कोई भी पर्सन बैंक से कुछ लोन्स लेते हैं तो उस लोन के अगेंस्ट एक अकाउंट बनाया जाएगा, उसको बोला जाएगा लोन अकाउंट। ठीक है, देन और एक टाइप ऑफ अकाउंट होता है जो कि इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? ये एक टाइप का अकाउंट है जिसमें कस्टमर या इंडिविजुअल या हमारा जैसे आम आदमी से ये एक्सपेक्टेड है कि वो हर महीना कुछ कुछ डिपॉजिट करते जाए। ठीक है, फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। द रिकरिंग वर्ड मीन्स आप कोई चीज़ें रिपीटेडली करो। यहाँ पे जो डिपॉजिट एक्टिविटी होता है वो रिपीटेडली होता है एवरी मंथ। सो अगर मैं एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलता हूँ फॉर 5 ईयर और 3 ईयर और 10 ईयर, ठीक है, जिसमें मैं मंथली 1000 रुपया डिपॉजिट करना चाहूँगा, तो क्या होगा? जब मैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलता हूँ उस टाइम पे मुझे बताया जाएगा कि ओके ठीक है, इस अकाउंट के साथ आपको 7% या 8% या 9% कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, लेट से 3 साल के लिए मैं क्या हूँ, 3 साल के बाद जब मैं उठाऊँगा, मैं विड्रॉ करूँगा वो पैसा, सो क्या होगा, उस मेरा जो मैं जो डिपॉजिट किया होगा उसके साथ साथ एक इंटरेस्ट कंपोनेंट मुझे मिलेगा। सो टोटल अमाउंट को बोला जाता है मैच्योरिटी वैल्यू।